पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR की बैकडोर राब्तों की तरदीद। कहा बगैर तहकीक इल्जाम लगाना ठीक नहीं। किसी के पास सबूत है तो सामने ले आए, दिखाएं कौन किसे कॉल कर रहा है, कौन किससे बात कर रहा है। एक बार फिर कहता हूं, मुसल्लह अफवाज को सियासी मामलात से दूर रखा जाए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मजीद कहा, भारत दुनिया भर में बेनकाब हो चुका। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत पर मुश्तमिल डोजियर पेश कर दिया। मोदी सरकार ने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वजीर आजम कहते हैं, अगर किसी मुल्क का वजीर आजम ही चोरी करे तो मुल्क तबाह हो जाता है। मदीने की रियासत में कानून की बालादस्ती थी, यही कवानीन यहाँ लाना चाह रहे हैं। इमरान खान की उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अरबों रुपए की चोरी हुई, बड़े केसेस हैं, NRO नहीं मिलेगा। छोटा चोर जेल में हो और बड़े चोर को NRO मिल जाए, ये तो नाइंसाफी होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ऑर्डिनेंस को भी चैलेंज कर रहे हैं। नालायक हुकूमत मैच फिक्सिंग करे, धांधली करे, सेनेट इंतखाबात के दौरान उसका इलेक्शंस मुतनाज़े हो, अपने MPAs और MNAs पे एक नो कॉन्फिडेंस शो करते हुए एक ऑर्डिनेंस निकालते हो। मैं उनको बताना चाहूंगा कि आपके मेंबरान आपके खिलाफ ओपन वोट देने को तैयार है। हम इंशाअल्लाह ताला आपको ओपन वोट में भी मुकाबला करने को तैयार है। पीपल्स पार्टी का सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। बिलावल कहते हैं, सेनेट में ओपन बैलेट से भी नाअहल टोले को टफ टाइम देंगे। नालायक हुकूमत सेनेट का मैच फिक्स करना चाहती है। वोट की राजदारी आईनी हक है। इमरान खान को मालूम है उनके अपने अरकान असेंबली उनके खिलाफ हो चुके हैं। PTI को अपने MPAs पर भी भरोसा नहीं रहा। परेशानी हमें नहीं, हुकूमती टोले को है। ये समझ रहे थे कि सेनेट इलेक्शन में इनको फ्री हैंड मिल जाएगा। हम भी हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं। आइन में तब्दीली के लिए मामला पार्लियामेंट में जेर बहस आना चाहिए था। कौमी असेंबली में हमें बोलने का हक नहीं, जमहूरियत का कोई वजूद नहीं रहा। DGISPR ने सियासत से दूर रहने का कहा है। हमारी पॉलिसी भी यही है कि फौज सियासत से दूर रहे। सदारती ऑर्डिनेंस अगर मशरूत न होता तो कलअदम करार दे देते, कार्रवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हुकूमत ने कयास आराइयों की बुनियाद पर ऑर्डिनेंस जारी किया। चीफ जस्टिस के सदारती रेफरेंस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल ने कहा, यूं लगता है सुप्रीम कोर्ट की राय 11 फरवरी से पहले नहीं आ सकेगी। बदकिस्मती से एतराज करने वालों ने कानून पढ़ना गवारा नहीं किया। रजा रब्बानी बोले, ऑर्डिनेंस जारी करके अजीब और गरीब हालात पैदा किए गए। ऑर्डिनेंस में लिखा है ये फौरी नाफिजुल अमल होगा। जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा, ऑर्डिनेंस अदालती राय से मशरूत है, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। शिबली फराज कहते हैं, वोटों की खरीदो फरोख्त और हॉर्स ट्रेडिंग आइन और जमहूरियत की खिदमत नहीं हो सकती। सियासी जमातों को इंतखाबी अमल में शफाफियत के साथ खड़ा होना चाहिए। इससे जमहूरियत को तक़वियत और पार्लियामान के वक़ार में इजाफा होगा। शहबाज गिल ने कहा, सेनेट इलेक्शन 3 खानदानों के लिए पैसा बनाने का सीजन है। हर बिके और खरीदे वोट पर ये अपना हिस्सा वसूल करते हैं। फैसल जावेद बोले, ऑपोजिशन वाले जमीरों के सौदागर हैं, ये जानते हैं पैसे के इस्तेमाल के बगैर सेनेट इलेक्शन नहीं जीत सकते। ऑर्डिनेंस अदालत में ले जाने के बाद पार्लियामान के लिए भी पॉलिसी तैयार। ऑपोजिशन की हिकमत अमली के मुताबिक सदारती ऑर्डिनेंस का मामला मुश्तरका तौर पर सेनेट और कौमी असम्बली में उठाया जाएगा। सेनेट इजलास की रिक्विजिशन जमा टास्क पीपल्स पार्टी को सौंप दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की आसिफ जरदारी और बिलावल से मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर बातचीत। सेनेट इलेक्शन, लॉन्ग मार्च और तहरीके अदम एतमाद पर भी गुफ्तगू। फौज को सियासत में घसीटने वालों को नाकामी होगी। शेख रशीद कहते हैं, ऑपोजिशन की दाल नहीं गलेगी। DGISPR ने जिम्मेदाराना बयान दिया। कुछ सियासतदान जाती मफाद के लिए भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, ऑपोजिशन के गैर जिम्मेदाराना बयान का सिलसिला बंद होना चाहिए। जिम्मेदार लोग अपने फैसलों पर नजरसानी करें। इदारे के खिलाफ कयास आराइयां मुल्क के मफाद में नहीं। भारतीय दहशतगर्दी पर पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में डोजियर भेजे। इस्लामाबाद के कचहरी में चैम्बर्स गिराने पर वकला आपस से बाहर। चीफ जस्टिस ब्लॉक में खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर नारेबाजी, सहाफियों से भी बदतमीजी, वीडियो बनाने पर लड़ पड़े।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद, बुकला और साइलिन को दाखिले से रोक दिया। हाई कोर्ट जाने वाली सर्विस रोड भी बंद। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तमाम वुकला को रिहा करने का हुक्म। वुकला की हरकत पर आला अदलिया का नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और तमाम मातहत अदालतें ताहुक्म सानी बंद रहेंगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी मुलाकात की, सूरत हाल से आगाह किया। शाबाश पाकिस्तान ने पेंडी टेस्ट जीतकर जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर दिया। मेहमान टीम 370 रन के ताकुब में 274 पर ढेर। एडम मार्करम की शानदार सेंचुरी भी जनूबी अफ्रीका के किसी काम न आई। बाउमा ने भी 61 रन की इनिंग्स खेली। हसन अली शानदार बॉलिंग पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले उड़े। मोहम्मद रिजवान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। पाकिस्तान ने 2003 के बाद पहली बार जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती। कौमी टीम की रैंकिंग में भी 2 दर्जे की बेहतरी, 5वीं पोजीशन मिल गई। स्पिनर्स के लिए साजगार विकेट का उल्टा चक्कर, फास्ट बॉलर कामयाब। हसन अली का जनरेटर एक बार फिर चल गया। दूसरी इनिंग्स में भी 5 विकेटें ले ली। मैच में मजमूई तौर पर 10 शिकार किए। शाहीन शाह अफरीदी ने भी जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाजों के परखचे उड़ा दिए। दूसरी इनिंग्स में 4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। शानदार कारकर्दगी पर हसन अली के आबाई शहर गुजरावाला में जश्न। अहले इलाका ने केक काटा, भंगड़े भी डाले। मोहम्मद अली सतपारा समेत लापता कोहपैमाओं की जिंदगी की उम्मीदें मादूम। कौम अब भी दुआ गो। K2 पर फजाई सर्च ऑपरेशन आज भी जारी रहा। अंधेरा होते ही ऑपरेशन रोकना पड़ा। बादलों के बायस पहाड़ पर हद्दे निगाह कम रही। अली सतपारा और साथियों का जुम्मे के रोज से राब्ता मुनक़ता है। कौमी असेंबली में झगड़े पर 3 अरकान असेंबली को शो कॉज नोटिस जारी। नवीद कमर, हामिद हमीद और अताउल्लाह को बेगुनाही साबित करने के लिए कमेटी के रूबरू तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी कौमी असेंबली ने 4 फरवरी को ऐवान में होने वाले झगड़े की तमाम फुटेजेस और तस्वीर स्पीकर के सामने पेश कर दी। पाक फौज की चीन की जानिब से दी गई वैक्सीन मसीहाओं के नाम। DGISPR कहते हैं कोरोना के खिलाफ जंग में असल हीरो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं। वैक्सीन पहले तिब्बी अमले को लगाई जाएगी। कौम ने मिलकर कोरोना वबा का मुकाबला किया। मुसल्लह अफवाज वैक्सीन अतिया करने पर चीन की शुक्रगुजार। तिब्बी अमले के लिए आने वाली वैक्सीन का गलत इस्तेमाल क्यों? PTI ने मामले पर करारदाद सिंध असेंबली में जमा करा दी। मतन के मुताबिक वैक्सीन खिलाफ कानून साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर के रिश्तेदारों को लगाई गई। जालसाजों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। रहनुमा PTI अरसलान ताज ने कहा, क्या मोहम्मद जुबैर इस अमल को काबिल मजम्मत करार देंगे? ये वाक़या अगर पंजाब और KP में होता तो ये नालायक तूफान खड़ा कर देते। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कुछ लोगों ने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके वैक्सीन लगवाई। माजी की तरह ऐसे हालात को कंट्रोल करेंगे। हुकूमत और वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुजाहिरीन वजारत दाखिला की इमारत में दाखिल हो गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद को मीडिया टॉक मनसूख करना पड़ी। बाहर आकर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों से मुतालिक कल तक ऐलान कर देंगे। 18वीं तरमीम के साथ सूबों के मामला तय नहीं कर सकते। शेख रशीद की अपोजिशन पर भी तनकीद। PDM ने कानून हाथ में लिया तो कानून भी हरकत में आएगा। मुआशी मैदान से एक बार फिर बुरी खबरें आने लगी। रवा माली साल जुलाई से जनवरी के दौरान गुज़श्ता साल की निस्बत तिजारती खसारे में इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। तिजारती खसारा बढ़कर $15 अरब तक पहुंच गया। खसारा दरामदात में इजाफे के बायस बढ़ा। काबीना कमेटी बराए तवानाई और ECC का हंगामी इजलास भी हुआ। IPPs को 403 अरब रुपए की अदायगी की मंजूरी दे दी गई। अमेरिकी कंपनी टेस्ला की बिटकॉइन में भारी सरमायाकारी। डिजिटल करेंसी की कदर में एक दिन में ही 10% इजाफा। बिटकॉइन की कदर $43,000 से बढ़ गई। उधर आलमी मंडी में तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, $60 फी बैरल पर ट्रेडिंग।
यूरोप एक दहाई के बाद शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में। नेदरलैंड और जर्मनी में शदीद बर्फबारी, दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। परवाजें ताखीर का शिकार, ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल, सड़कें बर्फ से ढक गईं। नेदरलैंड्स में कोड रेड इमरजेंसी का ऐलान। बरतानिया में भी शदीद बर्फबारी की वार्निंग। शहरी मौसम से लुत्फ उठाने के लिए घरों से निकल आए।